जय हिंद साथियों। मैं अरुण कुमार मौर्य एग्जाम शास्त्र चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे बुंदेलखंड के पठार। आज के क्लास में आपको बताना है दोस्तों विंध्य विंध्य पर्वतमाला या विंध्यन पर्वतमाला। इसका विस्तार भौगोलिक रूप से, राजनैतिक रूप से और क्षेत्रफल क्या है और कितना है, इसके बारे में देखते हैं और इसका विशेषता क्या है। यह पर्वतमाला भौगोलिक रूप से पहले हम विस्तार देखेंगे। यह पर्वतमाला नर्मदा नदी और सोन नदी घाटी, ये दोनों नदी के घाटी के स्पर्श करते हुए उत्तर में गंगा के मैदान के बीच में स्थित है। यह आप दक्षिण में जाएंगे तो नर्मदा और सोन मिल जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगर आप उत्तर दिशा में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा गंगा का मैदान। इन दोनों के बीच में स्थिति किसका है? तो विंध्य पर्वतमाला का, जो मालवा के पठार के दक्षिणी किनारा बनाती है। और मालवा का पठार जो है उसका दक्षिणी किनारा बनाता है कौन? तो विंध्य पर्वतमाला। इसका राजनीतिक विस्तार देखेंगे दोस्तों। पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में मौजूद यह पर्वतमाला जोरबाट कहाँ है? तो गुजरात राज्य में है एक स्थान जिसका नाम है जोरबाट। और चित्तौड़गढ़ आपका आ जाता है राजस्थान में, एक जिला है चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और जोरबाट कहाँ है? गुजरात में। जोरबाट गुजरात से और चित्तौड़गढ़ राजस्थान से लेकर बिहार के सासाराम तक। बिहार में क्या है? सासाराम। वहां पे कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। सासाराम बिहार में किस नाम से? कैमूर की पहाड़ी। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो मिर्जापुर और बनारस के किनारे होते हुए सीधा निकल गया कहाँ? बिहार में किस स्थान तक गया फैला हुआ है? तो सासाराम तक फैली है। इसका क्षेत्रफल देखेंगे दोस्तों, यह लगभग 1050 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है। 1050 से 1200, अगर 1050 भी मिल जाए तो सही है और 1200 किलोमीटर मिल जाए तो भी सही माना जाएगा दोस्तों। तब फैली हुई है, जो मुख्यतः अवसादी चट्टानों जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर से बनी हुई है। कहा जाए तो यह जो हमारा पर्वतमाला है विंध्यन, यह अवसादी चट्टानों से निर्माण हुआ है इसका। दोस्तों, यह एक बार और आपको समझाते हैं। यह भौगोलिक रूप से जो विस्तार है, नर्मदा नदी और सोन नदी घाटी, और उत्तर में, दक्षिण में आपको मिल जाएगा नर्मदा नदी और सोन नदी का घाटी, और उत्तर दिशा में जाएंगे तो गंगा के मैदान के बीच में स्थित है, जो मालवा के पठार का दक्षिणी किनारा बनाती है। मालवा के पठार का कौन सा किनारा? दक्षिणी किनारा पर क्या स्थित आपको मिलेगा। जिसके बाद राजनीतिक रूप से देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम में मौजूद आपका जो यह पर्वतमाला है विंध्यन, पूर्व से पश्चिम इसका फैलाव है, विस्तार है। तो पूर्व से पश्चिम में मौजूद यह पर्वतमाला जोरबाट गुजरात जो आपके पश्चिम में है, और चित्तौड़गढ़ राजस्थान ये आपके फिर पश्चिम में दिशा में है। लेकिन बिहार जो है यह पर्वतमाला के पूर्व दिशा में है। बिहार पूर्व दिशा में है और गुजरात और राजस्थान आपके पश्चिम दिशा में है। तो यह कहा गया है पूर्व से पश्चिम। तो पश्चिम में आपका जो है जोरबाट गुजरात और चित्तौड़गढ़ राजस्थान है। इसके बाद दोस्तों लेकर वहां से बिहार के सासाराम तक फैली हुई है कौन? विंध्यन पहाड़ी। यह लगभग 1050 से लेकर 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो मुख्यतः अवसादी चट्टानों से बनी हुई है। अवसादी चट्टानों में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर आपको मिल जाएगा। अक्सर करके हमारे यहाँ जब गांव में देखेंगे तो छत के पटिया बनती थी, देसी जो पटिया होती थी जो छत के ऊपर लगाया जाता था छत बनाने के लिए, वह आपका कहां से आता था? मिर्जापुर से। और इन्हीं पहाड़ियों से निकाल के आती थी ये पत्थर, जो बलुआ पत्थर कहा जाता था। दोस्तों,
यह आपका विंध्यन पहाड़ी है, इसे एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे और बताते हैं। यह पूर्व की ओर कैमूर श्रेणी के रूप में फैली हुई है तथा मैकाल श्रेणी द्वारा सतपुड़ा से अलग होती है। तो दोस्तों देखिए, यह जो आपका विंध्य पर्वतमाला है पूर्व की ओर कैमूर श्रेणी के रूप में जानी जाती है। किसकी? कैमूर, जो अभी हम आपको बताए थे बिहार में सासाराम तक फैली हुई है, तो यह कैमूर के नाम से जानी जाती है। बनारस से जब आगे जाती है, मिर्जापुर बनारस से आगे, तो यह कैमूर के नाम से जानी जाती है। तथा मैकाल पर्वत श्रेणी जो है सतपुड़ा से अलग होती है। मैकाल जो है यह सतपुड़ा से अलग होती है। विंध्यन का जो मैकाल पर्वत श्रेणी है यह सतपुड़ा से अलग करती है विंध्यन को। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे विंध्य पर्वतमाला से निकलने वाली नदियां या उद्गम स्थल, कौन कौन सी नदी निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो देखेंगे पहला चंबल नदी है। क्या है? चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू एक स्थान है, क्षेत्र है जिसका नाम है महू। महू के पास से जाना पाव पहाड़ी, पहाड़ी का नाम क्या है? जाना पाव पहाड़ी। जाना पाव पहाड़ी से निकलती है या उद्गम स्थल है। इसके बाद आपका दूसरे नंबर पे आती है बेतवा नदी। बेतवा आपका रायसेन पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश में है। रायसेन पहाड़ी के कुमरा गांव, एक गांव है रायसेन पहाड़ी पर जिसका नाम है कुमरा। कुमरा गांव में ही इसका उद्गम स्थल है। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पर केन नदी। केन की देखिए कटनी, जो कि आपके एमपी के राज्य में है, मध्य प्रदेश के राज्य में है। कटनी एक जिला है के पास विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकली है। कौन? केन नदी। इसके बाद दोस्तों सोन। सोन देखते हैं अमरकंटक के पास विंध्य का पूर्वी भाग। ये अमरकंटक जो पहाड़ी है विंध्य पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में है। यहाँ से दोस्तों 4 नदियां निकलती हैं। यहाँ से अमरकंटक पहाड़ी से 4 नदियां निकलती है, महानदी, नर्मदा, केन और एक नदी और है दोस्तों, महानदी सोन के सॉरी महानदी, सोन और नर्मदा और एक नदी और है। नेक्स्ट वाले क्लास में आपको बताएंगे, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। अमरकंटक के पास में, अमरकंटक के पास विंध्य का पूर्वी भाग या उद्गम स्थल है तामसा नदी। इसके बाद तामसा या टोंस नदी कहा जाता है। मैहर एमपी के पास कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला के हिस्सा है। किससे? कैमूर की पहाड़ी से। कहां से? तो मैहर माता मंदिर जहां है वह उसी के पास इसका उद्गम स्थल है। किसका? तमसा या टॉन्स नदी का। दोस्तों ये रहा आपका विंध्य पर्वत श्रृंखला या विंध्य पर्वतमाला के बारे में जानकारी। तो यह क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।